आज महाकुंभ का 41वां दिन था और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में रेला अभी भी दिख रहा है। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच गया, यानी कि अब तक देश की आधी आबादी संगम में पवित्र स्नान कर चुकी है। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को है, जिसमें 4 दिन बाकी हैं। इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उनके साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संगम में स्नान किया। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ स्नान करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उन्होंने मां गंगा को साड़ी, नारियल, पुष्प आदि अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ डुबकी लगाने वालों में उनके परिवार के 2 बच्चे भी शामिल थे। महाकुंभ नगर के अरैल पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष का स्वागत किया। उन्हें बोट से संगम वो ले गए। इस दौरान जेपी नड्डा उनके परिवार ने संगम में वहां पर साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। स्नान के बाद जेपी नड्डा बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर लेटे हनुमान जी की सविधि पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी ने अक्षय वट के दर्शन पूजन भी किए। कुंभ में आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि 41वें दिन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जिनके अगुवानी के लिए खुद सीएम योगी यहां पर मौजूद है। और देखिए, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगवानी होनी है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। और उनके पहुंचते देखिए भीड़ पर आलम क्या था। तस्वीरें देखिए कैसे हाथ हिलाकर तीनों ने अभिवादन किया यहां पर, और इनको देखने के लोगों में जबरदस्त भीड़ लगी रही। तो तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि योगी के होने का क्या मतलब होता है। सिर्फ योगी जब मौजूद होते हैं तो लोगों में एक अलग से उत्साह भर जाता है और लोगों में जोश आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ योगी पहुंचे जेपी नड्डा की अगुवाई के लिए, क्योंकि जेपी नड्डा पहुंचे हैं इस तीर्थराज की नगरी में संगम में स्नान करने के लिए। और उन्होंने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और इन दोनों को एक साथ देखकर जो यहाँ पे श्रद्धालु थे वो निहाल हो गए। निहाल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने भी देखा कि आम लोग तो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खास लोगों के लिए भी त्रिवेणी के संगम में स्नान करना अपने आप में श्रद्धा की बात होती है। बहुत ही खास पल होता है सुरक्षा के बीच, जहां पर जेपी नड्डा सीएम योगी के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं पंकज पांडे, प्रयागराज महाकुंभ। तो वहीं केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सपरिवार त्रिवेणी संगम में स्नान कर खुद को धन्य माना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान, एक्टर वशिष्ठ एन सिम्हा समेत कई सेलिब्रिटीज जिन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई, विधिवत पूजन अर्चन किया। आखिर तमन्ना भाटिया भी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले तमन्ना भाटिया की फिल्म उड़ेला 2 का टीजर महाकुंभ में लॉन्च हुआ। तमन्ना और फिल्म की पूरी टीम महाकुंभ पहुंची। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक चांस मिला है और मैं अपने एक्चुअली यहाँ पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखना और इतना आई थिंक हम सब इंसानियत पे जो हम हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, मुक्त रहें अपने खुद के पीड़ाओं से, खुद के मन के बनाए हुए पीड़ाओं से। आई थिंक सब यही, ऐसे मुझे लगा कि सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना लेट इट गो काइंड ऑफ थिंग करने आए हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना, और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज़ को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं, एंड कृपा है। तो वहीं महाकुंभ में अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है, इसलिए हर कोई स्नान का ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जहां पर पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है। ऐसे में दावा ये है कि इस दिन रिकॉर्ड बन सकता है। दावा इसीलिए भी क्योंकि अब तक प्रमुख स्नानों पर देखें तो पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को 1,70,00,000 श्रद्धालु आए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर 3,50,00,000, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 7,64,00,000 लोग, 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर 2,57,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के मौके पर 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया।
महाशिवरात्रि का स्नान शेष है। महाकुंभ समापन से पहले आखिरी वीकेंड है। ऐसे में दावा ये कि वीकेंड पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन को मिशन मानकर आखिरी मुख्य स्नान पर्व से पूर्व वीकेंड और प्रमुख स्नान पर्व के पूर्व के दिनों में जुटने वाली अपार भीड़ के कुशल प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। रेलवे ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग समेत विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विधिवत प्लान तैयार कर धरातल पर उतारा जा रहा है। इसे समुचित तरीके से लागू करने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला। ग्राउंड जीरो पर अपनी सक्रियता उन्होंने काफी बढ़ा दी है।